ओके, तो ये मेरा वर्क स्पेस है। इस पे मैंने आई थिंक 3 साल 7 महीने मैंने यहाँ पे स्पेंड किए हैं, बल्कि ज़्यादा ही किए होंगे क्योंकि मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। तो ये मुझे अब छोटा लगने लगा है, सामान बहुत कम है, बहुत कंजस्टेड हो जाता है। ये इसके नीचे की जगह है, तो एज़ यू कैन सी कि जो प्लग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा, आई मीन इट्स अ मेस। मैंने बहुत कोशिश किया केबल्स को मैनेज करने की, बट दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कुड डू बिकॉज जगह ही नहीं है, तो मैं क्या कर पाऊँगा। सब कुछ यही है, राउटर्स एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले मेरा काम है कि जो भी सामान है अंदर का वो मुझे बाहर लेके आना है। तो यहाँ से मैं सामान मूव कर रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ। और ये जो ऊपर एक प्लेटफॉर्म है छोटा सा, यहाँ पे एक वाटर टैंक रखा हुआ था, वो मैंने हटा दिया है और अब मैं इसको कम्प्लीटली हटाने वाला हूँ बिकॉज़ अंदर एक अलमीरा है, वो बाहर आएगी। तो उसकी हाइट इस प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी ज़्यादा है, आई गेस 3 इंचेस ज़्यादा है, तो इसलिए इसको मुझे हटाना ज़रूरी है। तो ये सारी बुक्स वो हैं जो मेरी अम्मी सेल करती हैं स्टूडेंट्स को, बिकॉज मेरी अम्मी एक टीचर हैं जो कि घर पे होम ट्यूशन्स देती हैं। तो ये सारी किताबें, इट्स बेसिकली उर्दू एंड अरबिक। तो काफ़ी साल हो गए हैं पेंट किए हुए, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं पूरा घर पेंट करवाऊँ एट दिस मोमेंट। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी ऊपर, तो इसलिए मैं नीचे भी वर्क स्पेस ला रहा हूँ।
और ये ओरिजिनल पेंट है वॉल का, सो यू कैन आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टाइम हो गया पेंट कराए हुए। सो यहाँ पे मैं प्लाईवुड्स लेके आया हूँ, मैं खुद गया था ख़रीदने के लिए। तो ये प्लाईवुड से मैं टेबल बनाऊँगा। और ये प्राइमर है, एक्चुअली इट्स नॉट पेंट, प्रोटेक्ट्स द वॉल फ्रॉम वाटर लीकेज। यहाँ पे मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है वुड वर्किंग में। आई जस्ट नो कि हाँ किस तरह करते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट के बाद मैंने कट लगाए हैं। और ये एक रफ़ प्लान है। ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे मैं एक वाइट क्लॉथ लटकाने वाला हूँ, बिकॉज़ ये बहुत बुरा लगेगा ऐसे ही। और एक जस्ट रफ़ प्लान है कि यहाँ पे इतना साइज़ का टेबल आएगा। आई नो इट्स डम, बहुत टाइम लग गया था इसे घिसते घिसते, बट वी हैड टू डू इट। सो जो माइका मैंने सेलेक्ट की थी वो थी वॉलनट की, क्योंकि वॉलनट मुझे बहुत अच्छी लगती है लकड़ी। This is actually a lot more stronger than those plastic.
यहाँ पे एडिशनल हमें होल्ड करने पड़ रहे हैं बिकॉज साइड में हमने जो किट किए थे वो काम नहीं आए। और यहाँ पे जो सपोर्ट है उसके लिए होल्ड्स कर रहे हैं बिकॉज़ मैंने पहले कोशिश की थी कसने की तो वो हुई नहीं थी बिकॉज़ मैं एक ही नहीं चेक कर रहा था। यहाँ पे मेरे भाई ने थोड़ा सा गैप रखा है, लाइक इट्स लेफ्ट राइट और लेफ्ट। और ये सिर्फ 2 स्क्रूज़ हैं और 2 ही स्क्रू। एट दिस पॉइंट आई थिंक आई वे 62 किलोग्राम्स और ये मेरा ईज़िली वेट होल्ड कर रहा है, ईज़िली, जस्ट 2 स्क्रूज़। तो इसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मैंने सोचा कि एक सपोर्ट भी इसमें हम लगा देते हैं। तो ये बीच में हमने एक सपोर्ट लगाई है, तो नीचे जो एक बीच में एक लकड़ी है तो इससे बेंड नहीं आएगा ओवर द टाइम। ये हमने प्रेशर के लिए मैंने अपनी पूरी चरपाई ही रख दी इस पर। मैं इस पर और कुछ बाल्टियाँ रखूँगा कुछ टाइम बाद। दिस इज़ द नेक्स्ट फेज़। सो एक और चीज़ मैंने सोची थी कि मेरे पास एक कैबिनेट मुझे चाहिए थी, तो मैं अपने दोस्त के साथ मैं रिप्लेस किया था अल्तमश के साथ कुछ पार्ट्स लाने के लिए। तो ये उसने मुझे दे दी थी अपनी CPU कैबिनेट और ये मेरी है। तो आइडिया ये था कि मेरे पार्ट्स मैं उसकी मतलब बॉडी में डाल दूँ, PC कैबिनेट में डाल दूँ और मेरे वाले पार्ट्स में उसके में। यहाँ पे मैं एक कूलर लेके आया हूँ बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छा कूलर है एंड इट्स ऑल्सो RGB। तो यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शंस रीड कर रहा हूँ किस तरह से ये होंगे बिकॉज़ आई डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल इट। This is the boot test. Fingers crossed. And it's working fine. Awesome. मेरे
पुराने वाली कैबिनेट में काफ़ी ज़्यादा हीट होती थी, क्योंकि वो कैबिनेट इतने हार्डवेयर को हैंडल के लिए नहीं है। ये कैबिनेट काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मुझे पता नहीं था, तो मैं कुछ ट्यूटोरियल्स देख रहा था कि एक्चुअली में किस तरह से सेटअप किया जाए, सो आई डोंट मेस इट अप। ओके, तो यहाँ पे जो माइका थी वो सामने तो हमने लगा दी थी, बट जो फ्रंट पे जो लगनी थी तो ये थोड़ा ज़्यादा डेलिकेट काम था, बिकॉज़ थोड़ी सी ना माइका ऊपर आ गई थी, तो मुझे उसको चिज़ल से मुझे उसको ठीक करना पड़ा। इसमें काफ़ी टाइम लग गया, बट इट वॉज वर्थ इट। इट टुक मी ऑलमोस्ट एन आवर। स्क्रैचेस कुछ भी नहीं आए, इट केम आउट अमेजिंग। मैंने इतना होप नहीं किया था कि इतने अच्छे से हो जाएगा, बट इट केम आउट वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इससे पहले मैं आपको वीडियो का टूर दूं, मतलब अपने वर्क स्पेस का टूर दूं, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन है जो कि मुझे ज़रूरी है बताने। सबसे पहला कि इतनी वीडियो लेट क्यों हुई, उसका सिंपली रीज़न ये था कि मेरा मन नहीं था एडिट करने का वीडियो, और दूसरा रीज़न ये था कि मेरे पास कुछ शॉर्ट्स भी मिसिंग थे। सेकंड रीज़न ये था कि मेरा जो फ़ोन था वो टूट गया था, तो मुझे उसको बेचना पड़ा, और जब मैंने दूसरा फ़ोन लिया जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि उससे पहले मुझे मॉनिटर भी परचेज़ करना पड़ा, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इस वाले मॉनिटर से काम करने पे, क्योंकि बहुत छोटा है, थोड़ा दूर है इसका डिस्टेंस, ऊपर से इसमें ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा है। ये वाला मॉनिटर मैंने इसलिए लिया है। तो ये दोनों मेन रीज़न थे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कंप्लीट तो सेटअप अब हुआ है एक्चुअली में, क्योंकि मैंने मॉनिटर ऐड किया है और अब एक्चुअली में ठीक लग रहा है। दीज वर द मेन रीजन दैट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। सो यस, आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले जो मुझे आपको शो करना है वो ये वाली वायर है, जो कि वहाँ से होते हुए इसके पीछे के पीसी है, मतलब पीसी के पीछे है। ओके, एंड देन नीचे जो कि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है सामान। तो यहाँ पे मेरा सारा केबल मैनेजमेंट है। ये जो वायर्स हैं ये ऊपर जा रही हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। ये जो रैक है ये मैंने ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, इसी के अंदर सारी वायर्स हैं। और ये जो मल्टीप्लग है ये भी मैंने ऑर्डर किया था, और ये मॉनिटर का है, बड़े वाले मॉनिटर का, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा बड़ा है इस वाले प्लग के लिए, तो ये मैंने एक्सटेंशन इसके लिए मतलब मैं लाया था खरीद के। और ये जो स्टैंड है इसका, इस वाले मॉनिटर का स्टैंड है। ओके, इतना हो गया। तो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में इतना मोटा नहीं है ये एक प्लाई है, तो ये मैंने बस एक एक्सटेंशन लगा दी है इसकी, इससे थोड़ा सा थिक लग रहा है, बट एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है, मैं इस पर खड़ा हो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये मेरी कुछ टू डू लिस्ट की डायरीज़ हैं, मेरी वॉच, और ये एक थोड़ी हैंडी होती है, सामने ही टाइम रखा रहता है। ये वाला जो बॉक्स है छोटा सा, ये मेरे पापा का है, इसको पॉलिश करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक ब्रॉन्ज है, मे बी, पता नहीं, बट ये पॉलिश होगा। सेकेंडली ये मेरा माइक है, एज यू ऑलरेडी नो। एक ट्राईपॉड मेरा ये है, गोरिल्ला ट्राईपॉड, और एक मेरा ट्राईपॉड ये वाला है।
जो कि जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सेकेंडली ये मेरा कीबोर्ड है, छोटा है बट बहुत हैंडी है, मैं इसे गोद में रख लेता हूँ अपनी, और यहाँ मेरे पैर होते हैं तो मस्त। अब यहाँ पे बात आती है हेडफोन्स की। तो हेडफोन्स एक्चुअली मेरे पास है नहीं, क्योंकि तो ये मेरे पास है हेडफोन्स की बजाय। तो ये बहुत अच्छी इनकी ऑडियो क्वालिटी, इवन इन फैक्ट बेटर देन एयरपॉड्स प्रो। बट हाँ, कनेक्टिविटी एयरपॉड्स प्रो से अच्छी नहीं है। इसमें नॉइस कैंसलेशन भी नहीं है, और फीचर्स नहीं है, जस्ट रॉ ऑडियो क्वालिटी। और बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। यहाँ पे और क्या दिखाने का। तो ये मैंने स्टैंड भी अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और इसकी केबल्स भी ये पूरी एक्सटेंड हो जाती हैं, और ये 90 डिग्री रोटेट भी हो जाएगा, और मैं इसे चाहूँ तो आगे की तरफ एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। पूरा फंक्शनल है ये। सेकेंडली जस्ट वेट, ये वाला जो मॉनिटर है इसके लिए भी मैंने एक स्टैंड ऑर्डर किया था, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो ये भी पूरा एक्सटेंड हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेट मी जस्ट शो यू। तो मेरे हाथ में भी फ़ोन है, तो ये आगे आ नहीं पा रहा मेरे एक हाथ से, तो यहाँ तक आ जाता है इस तरफ। तो इसकी ज़रूरत ये होती है कि अगर मुझे बहुत फाइन काम करना पड़ता है, कभी मुझे बिल्कुल घुसना पड़ता है मॉनिटर में, तब मैं मॉनिटर आगे कर लेता हूँ अपना। तो इसमें से सबसे फेवरेट जो है मेरे चीज़, एक ये मेरा मॉनिटर है, एक 4K मॉनिटर है, कलर एक्यूरेट, और 27 इंच। और ये जो है इसकी एक की वो कुड से के रिमोट है इसका। यहाँ से अगर मैं इसको कंट्रोल करता हूँ तो जो भी है। और इसकी कलर प्रोफाइल्स भी हैं। पहली है sRGB जो कि स्टैंडर्ड होती है। सेकंड है Rec 709 के वीडियो एडिटिंग के लिए काम आती है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी। और तीसरा है डार्क मोड। डार्क रूम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इसकी ब्राइटनेस, तो रात में काम करने के लिए। बाकी स्टैंडर्ड मैं इसको sRGB पे ही रखता हूँ। इसमें HDR मोड भी है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो उसको मैं ऑन करता नहीं। और ऊपर से इस मॉनिटर में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि मुझे पसंद है। और एक हैंडी फीचर ये है कि इसमें साइड में ही पोर्ट्स हैं, USB-C भी है जो कि, और इसमें हेडफोन जैक, और ये 3.1 है USB। सो मैं क्या करता हूँ कि जो ये मेरा चार्जर है फ़ोन का, सिंपली मुझे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती PC के। और जो ये मैंने एक्सटेंशन ले रखा है, इसमें भी जो पोर्ट्स हैं उसमें USB-C नहीं है, तो सिंपली मैं जो USB-C है इसकी वो मैं इस मॉनिटर में सीधे लगा देता हूँ और सीधा फ़ोन में। और फाइनली हम आते हैं अपने PC पर। तो PC मेरा सबसे ठीक है, बढ़िया। ऊपर से यहाँ पे 2 और फ़ैन हैं, आई थिंक दिख रहे होंगे, यस। बाकी ये मैंने फ़ैन्स तो वैसे ही फंक्शनल है। और जब मैंने ये मॉनिटर बाय किया था तो उसी के साथ मैंने रैम भी बाय कर ली थी। आई डोंट थिंक कि मुझे अभी अपग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी 3 साल तक एटलीस्ट। सो यस, सो दिस वॉज माई सेटअप। आई होप यू लाइक्ड इट एंड गिव दिस अ वीडियो थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी क्वेश्चन पूछना है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।